सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोल का स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये सांख्यिकी के पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम सिर्फ परिभाषा बताए थे। आज हम आपको माध्य तक परिभाषा बता दिए थे। उस पर आज तीन चार टाइप का हिसाब बताएंगे। पहला क्या है, 10, 20, 30, 40, 50 का माध्य निकाले, है ना। तो हम कल लिखाए थे आपको माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग माने जो है उसको जोड़ दीजिए। 10 + 20 + 30 + 40 + 50 अब बटा प्रेक्षणों संख्या 1 2 3 4 5। 50 40 90 90 10 100 30 20 50 150 बटा 5 काट दिए 5 दिया 15 30। अगला है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। तो चूंकि प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5। अब माध्य निकाल दीजिए। माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों संख्या, सबको जोड़ दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा 1 2 3 4 5। जोड़ने के बाद ऐसे लगातार प्राकृतिक संख्या का योग होता है n + 1, n गुना n + 1। n माने संख्या, मतलब 5 है तो 5 गुना 1 जोड़ दीजिए, 5 है 6, दोनों गुना कर दीजिए, 6 × 30 होगा। ऐसे देखिए 5 4 ना n × n + 1 विषम संख्या, n² 5 के स्क्वायर 5 × 5 = 25, 5 4 9। लगातार सम संख्या का योग n², नहीं लगातार सम संख्या का योग, एक मिनट देखिए यहाँ पर हम जरा कंफ्यूज हो गए। यहाँ प्राकृतिक संख्या है, लगातार प्राकृतिक संख्या का योग होता है n × n + 1/2। तो 5 है तो 5 × 5 + 1 6 6 × 30 और 30 के 2 से भागा दीजिए 15। ऐसे 5 4 9 9 3 12 2 14 15 15 बटा 5 5 दिया 15 बराबर 3। चूंकि प्रथम 5 सम संख्या क्या है, प्रथम 5 सम संख्या 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 है ना। और लगातार प्राकृतिक संख्या का सम संख्या के योग n², विषम संख्या n + 1/2। 10 8 18 2 20 और 6 × 30, मतलब 1 2 3 4 5 क्या बोले, n × n + 1, n × n + 1 है ना। तो 1 2 3 4 5 तो 5 अब 5 + 1 5 अब 5 1 6 6 5 30, 6 5 30, 6 5 30। सम संख्या के सूत्र n × n + 1 और विषम संख्या के n²। अगर 5 को विषम संख्या रहेगा तो 5 के स्क्वायर 5 5 25। अब माध्य बराबर निकाल दीजिए। माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग कितना है 30, अब प्रेक्षणों की संख्या को गो 5, प्रथम 5 गो 5 × 30 बराबर 6। समझ गए। अगला देखिए सम संख्या बता दे, उसी प्रकार विषम संख्या भी रह सकता था। विषम संख्या जानबे करते हैं 1 3 5 7 9 है ना। विषम संख्या जो को कहेगा 5 नहीं है और भी ले सकते हैं। अब चेंज करने टॉपिक, x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 का मान 24 हो तो x का मान निकाले। माध्य बराबर आप भली भांति जानते हैं। माध्य बराबर अब परिभाषा सूत्र बार बार क्या लिखे तो जान ही रहे हैं। माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग, मतलब कि जो दिया हुआ है उसका योग। तो x
ये जो बटा जो बाबू याद रखना हमेशा बराबर के बीच से जाना चाहिए, तो आपका सटीक वो बटा है। x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 परीक्षणों का योग हो गया बटा परीक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5। अब बताइए माद कितना दिया हुआ है 24 बटा 1। अब जोड़ दीजिए x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस 1 2 3 4 5, तो 5x प्लस अंक जोड़िए 2 और 4 6 6 4 10 8 18 बटा 5। तिरछा तिरछी गुना, एक गुना इतना करेंगे, एक से कोई चीज में गुना करने पर उसका वैल्यू वही होता है, तो 5x प्लस 18 बराबर 24 बचे 20 से 120। ई बिना x के भाई एक साइड कर देंगे, 5x बराबर 120, ई प्लस में साइड जाएगा तो माइनस में। 5x बराबर 120 में से 18 गया 102, 120 में से 18 गया 102। कहीं पर जोड़े में दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5, 5x 4 2 6 6 4 2 6 6 12 12 8 20 है, 12 8 20 प्लस में 20 इस जाएगा तो माइनस में। जोड़ घटाव में देखिएगा हो सके मिस्टेक बाय मिस्टेक हो जाए। चलिए बच गया कितना 100। अब ये गुना में उसर जाएगा तो भागा में, तो डायरेक्ट हम इसी यहीं से काट देते हैं। 20 बचे 100, x के मान क्या आ गया 20 आ गया। कितना आ गया 20 आ गया। समझ गए। चलिए अगला देखिए टाइप। चलिए देखिए चर मान दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ माध्य निकालने के लिए कह रहा है ना। चर मान को x से सूचित कर रहे हैं। अब बारंबारता इसको f से सूचित कर रहे हैं। ठीक, चर मान कितना है 1 2 3 5। अगर लिखा हुआ चर मान बारंबारता तो ठीक है, नहीं तो कहीं खाली चर मान दे दे उससे बारंबारता निकालना पड़ेगा, क्योंकि चर मान जितना बार आता है उसका बारंबारता कहलाता है। अब यही 1 1 2 2 3 3 4 4 5 8 9 9 10 10 करके दे देता, तो देखते कि 1 को बार लिखा हुआ है 2 को बार लिखा हुआ है, उसके बाद चार्ट बना के माध्य निकालते। बात समझ रहे हैं। चलिए 5 इसकी बारंबारता कितना है 2 3 3 2। ठीक, अब देखिए पहले माध्य बराबर हम लिख देते हैं इसको। अब माध्य बराबर सिग्मा f इंटू एक्स बटा सिग्मा f, जहां इसको सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, जिसका मतलब होता है कुल योग। एकदम आराम से समझिए, पूरा समझ में आएगा। सिग्मा का मतलब क्या होता है कुल योग। एफ के मतलब क्या होता है बारंबारता, और एक्स के मतलब क्या होता है चर मान। ठीक, समझ गए। अब यहां दिया हुआ f इंटू एक्स, तो हमारा तो x और f अलग अलग है, इंटू में है, तो f इंटू एक्स पहले निकालिए। मतलब f और x गुना कीजिए, तो 2 1 कम 2 3 दूनी 6 3 तिया 9 5 दूनी 10। समझ गए। अब देखिए f इंटू एक्स हो गया, और f इंटू एक्स क्या है सिग्मा। सिग्मा का मतलब f इंटू एक्स का कुल योग। इसका कुल योग निकालिए। 10 9 19 19 2 21 6 27। फिर नीचे है सिग्मा f, मतलब सिग्मा का मतलब कुल योग किसका f का, तो f का कुल योग निकालिए। 2 3 5 3 8 8 2 10। ठीक, सिग्मा का मतलब कुल योग, f का मतलब बारंबारता, x का मतलब चर मान। सूत्र में था माध्य बराबर सिग्मा f इंटू एक्स, तो f इंटू एक्स पहले निकाले,
f इंटू एक्स का मतलब हो गया बारंबारता संचय बारंबारता का गुना, दोनों का गुना किए 2, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 दूनी 10। अब f सिग्मा का मतलब कुल योग, तो f इंटू एक्स के कुल योग 10 9 19 और 19 6 25 और 2 27, 2 3 5 5 3 8 और 2 10। अब सूत्र लगा के जो होता है वो निकालिए। सिग्मा f इंटू एक्स बटा सिग्मा f इंटू एक्स के कुल योग कितना आया 27, f के कुल योग कितना आया 10, 10 एक शून्य, मतलब एक के बाद जितना शून्य रहे उतना अंक पीछे से दशमलव बैठा दीजिए, तो एक शून्य तो एक अंक के बाद दशमलव हो गया। समझ गए? आगे देखिए, हमको बार बार क्वेश्चन रोक के लिखना पड़ता क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है कि पहले से सेट कर दें उसके बाद आपको बता दें। वीडियो लंबा ना हो उसके लिए ऐसा करना पड़ता है। ठीक, देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन नहीं लिखे, शॉर्ट में जरा से लिखे। चरमान देले रहेगा बारंबारता, अगला क्वेश्चन हियर। अब माध्य देले रहेगा, अब बारंबारता का एक गायब रहेगा, एक गायब है तो हम उसको x मान लिए, तो x का मान निकालना, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं रहे तो कुछ नहीं था तो इसको हम क्या मान लिए x मान लिए। ठीक, पहले f इंटू एक्स निकालिए, 3 एकम 3, 2 गुना x करेंगे 2x, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। अब इसमें और इसमें इसका भी कुल योग करेंगे क्योंकि सिग्मा f इंटू एक्स, तो fx का कुल योग करेंगे, तो कुल योग करने में देखिए इसमें 2 जात का आ गया, एगो x वाला जात है, एगो बिना x वाला जात, तो उन्हों पहले लिख सकते हैं, तो आप पहले x वाला जात लिख दिए। योग करना मतलब जोड़, इसलिए प्लस 10 16 16 3 19, इसमें भी 2 जात का आ गया है, x प्लस 2 2 4 और 4 3 7, 4 3 7। अब लगा दीजिए सूत्र, माध्य बराबर सिग्मा f इंटू एक्स बटा सिग्मा f। अब माध्य भी दिया हुआ है, माध्य कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, अपना मन से नीचे 1 बराबर सिग्मा fx के मतलब कुल योग तकेगा, कुल योग fx के कुल योग हम पहले जोड़ दिए थे 2x प्लस 19, और फिर f के कुल योग x प्लस 7 तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 20 गुना x करेंगे 20x, अब 20 गुना 7 करेंगे 7 दूनी 14 140 बराबर 2x और प्लस 19। अपना मन से हम इसको लिखे थे इसलिए माइनस में भी हो सकता था, जबकि माइनस में नहीं रहना चाहिए, माइनस में भी आ रहा है, आ जाएगा। ठीक, अब x वाला 1 तर कर देंगे, x वाला 1 तर कर देंगे, 20x प्लस में इसर जाएगा तो माइनस में बराबर 19 प्लस में उसर जाएगा तो माइनस में, 20x में 2x चल गया 18x बराबर 19 में से 140 नहीं जाएगा, 140 में से 19 गया 20 1 13 9 4 13 9 9 4 13 नहीं 140 19 10 में से हो गया 1, 3 में से गया 2, 121, ये भी माइनस में आया जबकि नहीं आना चाहिए माइनस में, हम अपना मन से दिए थे हिसाब, इसलिए चलिए x बराबर ये गुना में उसट जाएगा तो भागा में बटा 18 हो गया उत्तर। समझ गए आप? टाइप शिफ्ट समझिए, हिसाब आप अपना किताब से बना लीजिएगा। समझ गए? चलिए अगला देखिए, चलिए देखिए इसको माध्य या माध्यिका है ना, जब चर मानों को आरोही या अवरोही क्रम, आरोही के मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही के मतलब घटते क्रम में सजाया जाता है तो ठीक बीच वाले चर मान को माध्यक या माध्यिका कहते हैं, है ना। पूरा कॉन्सेप्ट मतलब कि इस कॉन्सेप्ट के साथ निकालने का ये जितना भी बता रहे हैं सब 1 अंक और 2 अंक का क्वेश्चन है, और मतलब आपके क्लास में वर्ग में और कंपटीशन में 1 अंक पूछता है। ठीक, ऐसा रह जाता तो ठीक बीच वाले
चर मान को माध्यक या माध्यिका कहते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक निकालने का नियम। एक में यदि चर मानों की संख्या विषम हो तो, चर मान विषम हो तो माध्यक बराबर n+1/2वें चर के मान। यदि सब पर हम एक दो उदाहरण बताएंगे, पूरा बढ़िया समझ में आ जाएगा, धैर्य बना के रखिए। यदि चर मानों की संख्या सम हो तो माध्यक बराबर n/2 वे चर का मान प्लस n/2 + 1 वे चर का मान पूरे पर बटा 2। ये जो कॉन्सेप्ट आपको जल्दी नहीं मिलेगा, अलग अलग लिखा हुआ है दोनों, उसके बाद निकाला, मगर हम एक में शामिल कर दिए, एक में उसको बना दिए हैं। क्या n/2 सम संख्या के लिए n/2 वे चर का मान प्लस n/2 + 1 वे चर का मान आप पूरे पर बटा 2। अब सब पर हम एक एक उदाहरण दे रहे हैं, है ना। परिभाषा समझ गए। चर मान को आरोही अवरोही क्रम में सजाने के बाद उसके बीच ठीक बीच वाले भाग को माध्यक या माध्यिका कहते हैं। उदाहरण देखिए 2, 16, 10, 14, 11 का माध्यक निकाले। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको आरोही अवरोही क्रम में सजाएं। तो अब आरोही क्रम में सजाने में, बढ़ते हुए क्रम में सजाने में ठीक लगता है, इसलिए आरोही क्रम में लिखते हैं। चर मानों को आरोही क्रम, चर मानों को आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। सबसे पहले छोटका, उसके बाद 10, 11, 14, 16 गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 है जो विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। ठीक। अगर एक नंबरिया ऑप्शन रहता तो इसमें बीच वाला भाग 2 इधर से 2 इधर से माध्यक की हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 11 हो जाएगा। मगर कॉन्सेप्ट के साथ आपको बनाना है, क्योंकि 2 अंक में ये पूछेगा। कंपटीशन में ये डायरेक्ट कर दीजिएगा। माध्यक बराबर विषम संख्या के लिए की बताए थे, n+1/2 वे चर का मान। n मैंने संख्या को 5 गो, 5 + 1/2 वे चर का मान। 5 × 6/2 वे चर का मान। 2 × 6 बराबर 3 वे चर का मान। 3 वे चर का मान मतलब तीसरा मान। तो तीसरा मान देख लीजिए, 1, 2, 3। तीसरा मान क्या है? 11। क्या है? 11 है। समझ गए? चलिए अगला देखिए। 12, 5, 2, 16, 7, 3, 8, 11, 9, 16 का माध्यक निकाले। सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। दोनों टाइप से बता देंगे, शॉर्ट भी लॉन्ग भी, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ भी। आरोही क्रम में लिखिए सबसे छोटा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 5, 5 के बाद 7, उसके 8, 9 भी है, 10 है नहीं है, 11, 12, 16 2 को लिख दिए हैं, तो इसको 13 कर दीजिए। 13 और 16 कुछ भी रहे, देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। अब लिखिए माध्यक बराबर, दोनों कॉन्सेप्ट बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या था? n/2 वे चर का मान प्लस n/2 + 1 वे चर का मान बटा 2। n/2, n मैंने संख्या को 10 गो, 10/2
2 वे चर का मान प्लस 10/2 प्लस 1 वे चर का मान बटा 2। अब कितना हो जाएगा 5वे चर का मान प्लस 2 × 5 = 10, 5 है 6वें चर का मान बटा 2। अब 5वां गिन लीजिए 1 2 3 4 5 कितना है 8 प्लस 6ठा 1 2 3 4 5 6 9 बटा 2 9 8 17/2 बराबर 8.5 आंसर। ये आपका लॉन्ग विधि हुआ। अब क्या करना है विषम में तो दोनों दिने से जितना था दोनों दिने से 2 को इधर से लिए थे 2 को इधर से जो बीच में बन गया वो। इसमें अगर लीजिएगा 10 गो है तो अगर 1 2 3 4 गो लिए तो 1 2 3 4 ठीक दोनों तरफ से ले लिए, इधर से भी 4 गो उधर से भी 4 गो लिए। अब बच गए 2 गो तो दोनों को जोड़ देना है, अब बटा 2 से भागा देना है, दोनों के जोड़ के बटा 2 से भागा देना। ये सूत्र के सहारे निकाले आप कंपटीशन में जाइएगा तो डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। क्या करना है दोनों दिने से बराबर बराबर घटेले आइएगा, अब बीच में 2 को बचेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा। समझ गए? चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए बहुलक जो चरमान सबसे बड़ा होता है, जो चरमान सबसे बड़ा होता है या जिस चरमान की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। देखिए इसमें बहुलक निकालने के लिए कह रहा है तो बहुलक बराबर जो चरमान सबसे बड़ा, सब एक एक बार लिखाया हुआ है। अगर एक एक बार लिखाया रहे तो जो सबसे बड़ा रहे वही बहुलक। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 20, बहुलक 20 होगा। कोई दिक्कत? समझ गए? जो सबसे बड़ा रहे। अब इसमें फंसा दिया, ये बड़ी कम जगह आपको मिलेगा, जल्दी मिलेगा नहीं आपको। इसमें फंसा दिया है कि इसमें 3 2 है, 9 भी 2 है ना? चूंकि 3 का चरमान 3 चरमान की बारंबारता 3 चरमान की भी डायरेक्ट बता देंगे, इस कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं। बारंबारता को 3 2 गो चरमान जितना अधिक, जो चरमान जितना अधिक बार उसका बारंबारता तो 3 को 2 बारंबारता 3। जिस चरमान की बारंबारता सबसे अधिक हो, है ना? फिर 9 चरमान की बारंबारता भी को है 2 गो, तो 3 का भी बारंबारता 2 और 9 की बारंबारता 2। जिस चरमान की बारंबारता सबसे अधिक बार है तो दोनों तो 2 बार है तो दोनों हो जाएगा, तो सरासरी गलत हो जाएगा। क्या होगा? गलत। तो यहां क्या होगा? बहुलक। यहां क्या? बहुलक। इन दोनों में जो सबसे बड़ा, क्योंकि दोनों के 2 है, इसका भी 2 इसका भी 2, तो दोनों तो नहीं होगा, तो इन दोनों में जो बड़ा रहेगा वही बहुलक कहलाएगा। तो 9 बड़ा है तो बहुलक 9 हो गया। बात समझ गए? बहुलक क्या हो गया? 9 हो गया। अब इसमें और एक चीज बता देते हैं, देखिए समझ गए? अगर इसमें चलिए एक ही रह लीजिए, 9 कर देते हैं यहां पर, ठीक। अब बहुलक बोले तो जो चरमान सबसे अधिक बार आया, एक बार आया 2, एक बार आया 3, 2 बार आया 9, 1 2 3 बार आया 5, 1 बार आया, सबसे अधिक बार क्या आया? 9, तो बहुलक ही हो जाएगा 9। समझ गए? परिभाषा और उदाहरण के साथ क्लास यही समाप्त हुआ। एक वीडियो में इसके बाद लेकर जो आएंगे
माद मादिका बहुलक पूरा एक में ही बताएंगे आपको, उसमें कुछ एडवांस भी बताएंगे, मतलब कुछ आपके क्लास के लेवल से अलग बताएंगे, जो कंपटीशन में हमसे पूछता है वो बताएंगे। समझ गए? इसके बाद वाला वीडियो में। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद।